नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे तेजू एम ब्लॉग पे। तो कल पड़ोस में लगा था गंगनाथ जी का जागर, तो मैं भी गया। पहले तो कम ही जाता था, आजकल जाता ही हूँ देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो जो भी गा रहे थे उसे समझने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद फिर देखा, गूगल पे देखा क्या है क्या नहीं है, उसमें भी मिली। तो इनकी बड़ी अच्छी कहानी है काफ़ी। तो जो मैंने समझा, मैं जो पढ़ के उसको, तो वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है जगन्नाथ जी के बारे में। कैसे एक राजकुमार देवता हो गया, जबकि वो नेपाल के थे, अब कुमाऊं के देवता वो हो गए। तो गंगनाथ जी नेपाल के डोटीगढ़ राज्य के तेजस्वी राजकुमार थे, और वो अद्वितीय शक्ति से परिपूर्ण थे। अल्मोड़ा खोला जोशी खोला की रूपमती कन्या थी एक भाना। उनके आमंत्रण पे वो नेपाल डोटी से अल्मोड़ा जोशी खोला गए। असल में उनकी है एक प्रेम कहानी, जो अल्मोड़ा की भाना है राजकुमारी, उनसे। और ये कहानी तो उसी से है। राजा वैभव चंद और उनकी रानी का नाम था प्यूला देवी। उनकी संतान नहीं थी। तब राजा वैभव चंद ने भगवान शिव की पूजा आराधना की। तब राजा वैभव चंद को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, मगर उसकी कुंडली देख ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन, आपका पुत्र राजा नहीं है, बल्कि एक बहुत बलशाली सन्यासी बनेगा। उस बालक का नाम गंगाचंद रखा जाता है। राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं। धीरे धीरे बाबा गंगाचंद बड़ा होता जाता है। उसके तेज और अद्वितीय क्रियाकलाप क्रियाकलापों से सिद्ध हो जाता है कि यह तेजस्वी बालक है। गंगाचंद की कहानी भी गौतम बुद्ध की तरह है। गौतम बुद्ध की तरह गंगू को भी सांसारिक सुख दुख से परे रखकर महल में बंद रखने की कोशिश की गई थी। अगर संसार के दुख दर्द के ज्ञान जब हो जाता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। इस संसार में इतना दुख क्यों है, क्यों लोग परेशान हैं, आदि सवालों से घिर जाते हैं। फिर गंगाचंद जी के साथ एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हो जाती है। उन्हें रोज सपने में अल्मोड़ा जोशी खोला की कन्या खाना बुलाती है। वो उनको अल्मोड़ा जोशी खोला आकर उसे ले जाने को बुलाती है। अपने इस सपने की वजह से वो बड़े परेशान हो जाते हैं। उनके मन में बहुत सवाल उठते हैं। जो भाना थी काफी खूबसूरत थी, रूपमती थी। उनके सपने में आकर उनसे बोलती थी कि अगर माँ का लाल है तो जोशी खोला आकर मुझसे मिल, वरना अपने टोटीगढ़ में ही पड़े रह नेपाल में। ज्यूं मैं को चल होले जोशी खोला आले, मरी माँ को चल हले टूटी पड़ी रोले। ऐसा कुछ ये जागर में भी गाते होंगे। नहीं सॉरी, जग बोलते हैं। गंगनाथ जी का जग, उसमें भी गाते होंगे। फिर गंगाचंद जी की नींद खुल जाती है। गंगाचंद जी एक रात को सब कुछ छोड़ छाड़ के राज्य से चले जाते हैं। गंगाचंद ने टोटी राज्य का राजकाज छोड़ दिया। उनकी माँ पीली रानी और पिता वैभवचंद बड़े दुखी होते हैं। गंगाचंद अपना राज्य छोड़कर अपने सवालों का जवाब पाने बहुत भटकते हैं, और जाते जाते वो काली नदी के पास पहुंच जाते हैं। फिर काली नदी के पास गंगाचंद का मसान हमला कर देता है। नदी में जो गाड़ गदेरों में मसान होते हैं, हमारे यहाँ मान्यता है मसान। तो गंगाचंद मसान का सामना नहीं कर पाते, दुखी होकर भूमिया को याद देवता भी हमारे यहाँ मानते हैं। तो इतना में वहाँ भगवान गौरिया, गोलू देवता, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गोलू जी का भी आराधना हुई थी, कहीं लगा था गोलू जी का भी। तो मैंने तब आपको बताया था कि गोलू जी आते हैं तो फिर वो गंगाचंद को दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। उस दिव्य शक्ति के सहारे गंगाचंद मसान को प्राप्त कर देते हैं और भगवान गौरिया के चरण पकड़ लेते हैं। उन्हें अपनी मन की व्यथा भी सुनाते हैं। भगवान गौरिया गंगाचंद की मन की व्यथा सुनकर गंगाचंद को गुरु गोरखनाथ के चरणों में जाने को कहते हैं। गोलू देवता को अपना पीठी आधार भाई मानकर वो गुरु गोरखनाथ की खोज में निकल जाते हैं, जो वर्तमान हरिद्वार के जंगलों में उन्हें
गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। पहले गुरु गोरखनाथ गंगाधर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में बालक की जिद के आगे वो हार जाते हैं। गंगाधर को अपना शिष्य बनाने के बाद वो उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं और विद्या तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या सीखकर गंगाचंद से गंगाधर बनाते थे। गंगनाथ अपने गुरु को भी अपने मन की व्यथा बताते हैं, बोलते हैं, हे गुरु, मेरा बाट सुझाओ, अर्थात मुझे दर्शन कुछ मार्गदर्शन करो मेरा। गुरु गोरखनाथ उन्हें कहते हैं कि अपने रास्ते चलता जा, समय आने पर तुझे सब कुछ पता चली जाना। गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा पाने के बाद गंगनाथ बाबा अपने घर पहुंचकर अपनी मां से भिक्षाटन करते हैं। उन्हें उनके माता पिता अपने राज्य में वापस आने के लिए समझाते हैं, लेकिन गंगनाथ नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, मुझे अपना मार्ग मिल गया है, मुझे मत रोको। कुछ दिन तल्ला डोटी में भिक्षाटन करके वो काली नदी पार करके वर्तमान चंपावत जिले में आते हैं। अब गंगनाथ अपनी तिमिर का लट्ठा, तिमोर, हमारे यहाँ तिमूर बोलते हैं, जिसपे उसका मंजन भी करते हैं, कांटेदार लकड़ी टाइप की होती है, काफी मजबूत होती है। लट्ठा झोला चिट्टा और अपनी मनमोहन जोया मुरली लेकर देवी धुरा माँ वाराई के मंदिर में आ गए। अब वहाँ उन्होंने माँ वाराई देवी की पूजा अर्चना की, पेड़ों की छाया में आसन लगाकर आराम किया। फिर गंगनाथ को देखकर सभी लोग मोहित होने लगे, आशीषित करने लगे। इतना तेजस्वी जोगी क्षेत्र में पहली बार देखा है। गंगनाथ अब अल्मोड़ा क्षेत्र के आसपास पहुंच जाते हैं। अलग निरंजन की अलग जगह तो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। लोग क्षेत्र में ऐसे तेजस्वी बाबा को देखकर अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाने लगे। फिर बाबा गंगनाथ सभी की समस्याओं का निराकरण करने लगे। अपनी कुछ ज्योतिष विद्या से परेशानी को हल लेते थे और उनके पास एक बुकसाड़ी विद्या से दुष्टों को दंड भी देते थे। तो विद्या उन्हें गुरु गोरखनाथ ने एक बुकसाड़ी विद्या सिखाई थी, तो उससे वो दंड भी देते थे। तो उनका पीठी आधार भाई कोरिया की बीत दीजिए बोल दीजिए, तो बड़े बेताल शैतान और मुश्किल को प्राप्त करने लोगों की सुख और शांति सुख जीवन प्रदान करते थे और लोग उनका गुणगान करते थे। किंतु फिर भी बाबा को कहीं भी सुकून नहीं मिला। उन्हें रोज अपने सपने में औरत बुला रही थी और उनको बोल कहती थी, ताने मारती थी। वो कहते हैं भगवान गंगनाथ जी को बोली नहीं पसंद, मतलब उनको ताने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसी सपने के कारण गंगनाथ एक स्थान पर खुद ही नहीं रह पा रहे थे और परेशान होकर अपनी मुरली को बजाते रहते, गाँव गाँव घूमते फिरते रहते थे। तो घूमते घूमते लोगों का कल्याण करते हुए गंगनाथ पहुंच गए जोशी खोला। वहां की महिलाओं को बताते हैं कि वो नेपाल डोटी राज्य के राजकुमार गंगाचन है। जोशी खोला की रूपसी भाना उनके सपने में आती है और बुलाती है, तो इसलिए मैं उसे ढूंढने में दर दर भटक रहा हूँ। तब महिलाएं बोलती हैं कि रूपसी भाना आपके इंतजार में पलकें बिछाई बैठी है। वो रोज आपका रास्ता देखती है और बोलती है, मेरे बंगू आएंगे मुझसे मिलने एक दिन जरूर। तो सुन गंगनाथ भावुक हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या मुझे भाना के गांव का रास्ता आप बता सकते हैं। फिर उस स्त्रियां उन्हें अपने साथ लेकर जाती हैं भाना के गांव। गंगनाथ को गांव के मंदिर में रोकती हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। भाना के बाहर जाती हैं, भाना को बताती हैं कि एक तेजस्वी जोगी आए हुए हैं और वो अपने को डोटी का राजकुमार गंगाचंद बता रहे हैं और वो अपनी प्रियसी भाना से मिलना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं। तो रूपसी भाना के बारे में कहा जाता है कि वो अल्मोड़ा जोशीकोला राजा के दीवान किशन जोशी की बहू थी। कुछ कथाओं में उनकी पुत्री भी बताया गया है हमको। कहा जाता है कि दीवान साहब ने अपने मानसिक विशिष्ट भाई की शादी भाना के साथ कराकर अल्मोड़ा जोशीकोला ले आए। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर भाना के बारे में आगे ये भी कहा जाता है कि भाना और गंगाचंद का स्वप्न प्रेम होता है, राजूला मालूसाई की तरह। आपने राजूला मालूसाई की भी कहानी सुनी होगी। तो दूसरी लोक कथा है कि भाना गंगाचंद पूर्व जन्म के प्रेमी युगल भी थे। तो ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, ये भी मुझे पहले पता नहीं थी, तो इनके बारे में पढ़ा तब पता चला।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस पे अगर कोई फिल्म बनाए, अगर कोई पहाड़ी पहाड़ी में भी है, अगर हिंदी में ना बने तो हेमंत पांडे जी से गुजारिश है कि सोचें इस बारे में। ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब इसे बताने में, इसे पढ़ने में ही जितना मज़ा आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे इसे पर्दे पे तो कितना मज़ा नहीं आया। बहुत ही इमोशनल भी है, काफ़ी सस्पेंस भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये रुचि बनी रहती है। तो जब भाना को पता चला कि वो आगे हैं जगन्नाथ जी, इतना सुनते ही भाना की आंखों में चमक आ जाती है, वो खुश हो जाती है और नाम से प्रार्थना करती है कि ये दीदी मुझे उस तेजस्वी जोगी के पास ले चलो, यदि वो मेरे सपनों का राजकुमार होंगे तो मैं उन्हें पहचान लूँगा। तो मंदिर में जाते ही भाना गंगनाथ जी को पहचान लेती है। दोनों प्रेमी का मिलन होता है, दोनों प्रेमी बातें करते हुए अपने अतीत में खो जाते हैं, दोनों हंसते खेलते हैं और दोनों प्रेमी मीठी मीठी बातें भी करते हैं और भविष्य के समय भी बुनता है। दोनों को हंसते खेलता देख हाथों में हाथ डालते देख रोज अपने प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। गंगाचंद धन्या के जोशी कोला के पास कुटिया डालकर रहना शुरू कर दिया। तो गंगनाथ की सेवा के लिए छपरुआ लोहार को रख देती है। तो छपरुआ अपनी सेवा से गंगनाथ को खुश कर देता है। धीरे धीरे गंगनाथ देवता का खास बन जाता है। धीरे धीरे भाना और गंगनाथ का प्रेम परवान चढ़ने लग जाता है। दोनों को रोज मिलन का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो पूरे सारे गांव में फैल जाती है। तो इससे आगे की कहानी थोड़ी देर में सुनाता हूँ, थोड़ा आप जागर का भी मजा लीजिए। हर गंगे की जा हर जी की पोल में जो लोग राजा की ही गंगा जाते ही दिन बार में हाथ में जो धूम बजाते नहीं वो जोगी न पालिया राजा न पालिया भगवती गौड़वा साधु सोमा भजन परिवार रमदा भगीरा 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 साधु आप कनलिया कोना गरवा का मोना त्यर्दु गाते के बेरा गाँव के पुनः उना ओ के पुनः उना समता भागीरा साधु सोमा के पुनः नयो ना रमता भगीरा साधु के पुनः नयो ना रमता भगीरा साधु सोमा के पुनः नयो ना रमता भगीरा साधु सोमा के पुनः नयो ना रमता भगीरा साधु गंगा साना जोगी फूल का बंगारा अरे दुखी बा ओ
छाना जोगी फूल का भांगरा अरे सारी डो ये गला छोड़ी त भाना यो बरा अरे सारी डो ये गला छोड़ी त भाना यो बरा दयालु है जाया गाँव फूल का भांगरा दयालु है जाए जोगी फूल का भांगरा अरे सारी डो ये गड़ा छोड़ी त बहाना यो बरा अरे सारी डो ये गड़ा छोड़ी त बहाना यो बरा अब पन्याली को भेगा रुखलानी टेगा को जन जो यो ढोल का गंगा दिगो जा कलम गिलेगा हो कलम गिलेगा कलम गिलेगा जोगी बोल का भंगरा अरे कालाम गिलेगा जोगी बोल का भंगरा अरे सारी डो ये गला छोड़ी त बहाना यो बरा अरे सारी डो ये गला छोड़ी त बहाना यो बरा तो दोस्तों अब थोड़ा कहानी को मैं पूरा कर लेता हूँ। जो बची हुई शेष कहानी है उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो किशन जोशी जी थे वो भाना के ससुरिया पिता जो भी थे वो अल्मोड़ा चंद राजा के वहाँ दीवान थे। वो जोशी बोला रहते थे और वो पुरुष प्रधान समाज के समर्थक थे। तो किशन जोशी जी को भी ये खबर पता चल गई थी गंगनाथ बाबा और भाना के बारे में। वो बड़े कुपित थे वो, और तो फिर उन्होंने अपने सेवकों के संग गंगनाथ जी को मारने की योजना बनाई। उनको पता चला था कि गंगनाथ के गुरु गोरखनाथ हैं, उन्होंने दिव्य वस्त्र दे रखे हैं। उनका भाई गोलजू बोरिया, उन्होंने भी दिव्य शक्ति दे रखी है उनको, और स्वयं गंगनाथ जी का जन्म महादेव के आशीर्वाद से हुआ है, ये उन्हें पता था। इसलिए वो स्वयं गंगनाथ जी को मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आमने सामने की लड़ाई में उन्हें पता था कि जीतना मुश्किल है, तो गंगनाथ जी को छल से मारने की वो योजना बनाते हैं। किशन जोशी और उनके सेवक होली के दिन अपनी योजना अनुसार गंगनाथ जी को छल से भांग पिला देते हैं। अत्यधिक भांग पीने के कारण वो बेहोश हो जाते हैं। इसी समय का लाभ उठाकर किशन जोशी उनको और उनके सेवक गंगनाथ के दिव्य वस्त्र निकाल देते हैं। तो गंगनाथ जी को बेहोश देखकर वो इसी समय का लाभ उठाकर किशन जोशी और उनके सेवक गंगनाथ जी के दिव्य वस्त्र निकाल कर अलग कर देते हैं और गंगनाथ जी की हत्या कर देते हैं। उनका सेवक, जो गंगनाथ जी का सेवक है चपरवा, और उनकी प्रेमिका भाना, उनको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। चपरवा उनको छुपा देता है। तो फिर गंगनाथ जी को बचाने की कोशिश के जुर्म में गांव वाले चपरवा लोहार को भी मार देते हैं और कहते हैं कि भाना उस समय गर्भवती थी
गंगनाथ जी की ये हालत देखकर भाना बहुत कुपित हो जाती है और रोते रोते श्राप देती है कि का विनाश हो जाए और किशन जोशी और गांव वालों को क्या कहते हैं, तो फिर किशन जोशी और गांव वाले भाना को भी मार देते हैं। तो ये बड़ा उनका दुखद अंत होता है। तो फिर तीनों के मारे जाने के 3 दिन बाद गांव में कोहराम मच जाता है। गोट के गाय बछड़े मरने शुरू हो जाते हैं। जोशी खोला के लोग बीमार पागल होना शुरू हो जाते हैं। पूछ पुछारी करने के बाद पता चलता है कि भाना, गंगनाथ, छपरवा, ये सब की आत्माएं ये सब कर रही हैं। फिर जागर लगाई जाती है, का अवतार होता है। जोशी खोला के लोग दंडवत बाबा गंगनाथ के चरणों में गिरकर माफी भी मांगते हैं। तब गंगनाथ देवता आंखों में आंसू और मुस्कान को एक साथ लाकर कहते हैं कि रेश होकर मेरी की गलती छी, मेरे तो पूरा परिवार उजाड़ दे। मैं गंगनाथ श्री गंगनाथ खुशी होनी तो लफलारी कर दी, नाराज है कि तो शमशान कर दे रही। चौ राणा जी दातो बोलता कसे दर तो तो दाल क्या कसे दारू हर रोज हम दारू अरे दारू तो बहुत है लेकिन दाल की सोचेगा ना दाल भगवान आपको छोड़ो मार बड़ी मुश्किल से मनौती करके उन तीनों को गांव वाले शांत करते हैं और मंदिर की स्थापना करते हैं। स्थापना भी की जाती है। तो मंदिर में बाबा गंगनाथ देवता और हाँ नमस्कार। तो मंदिर में बाबा गंगनाथ देवता और भाना और उनके पुत्र बाल रत्न के रूप में पूजा की जाती है और साथ में बाबा गंगनाथ के सेवक चपरवा का भी मंदिर बनाकर उसकी भी पूजा की जाती है। गंगनाथ देवता अल्मोड़ा आंचल के लोक देवता हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र के आसपास के गांव में गंगनाथ की लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। अल्मोड़ा क्षेत्र में उनके कई मंदिर हैं। अल्मोड़ा से 4-5 किलोमीटर दूर ताकुला में उनका मंदिर है। गंगनाथ देवता लोक कल्याणकारी देवता है। जो कोई दुखिया उनके शरण में जाता है उसका कल्याण अवश्य करते हैं। तो आपके यहाँ भी यही कहानी है या कुछ अलग है, आप बताइएगा। तो जो ये कथा है मैंने आपको भाना गंगनाथ प्रेम कथा के बारे में जो बताया है, ये लोक जागर कथाओं और नाटक के आधार पर ही है। मुझे बहुत कुछ इसके बारे में क्या चाहिए क्या गलत मुझे भी पता नहीं है। तो इसका जो मूल आधार है गांव में गाई जाने वाली गंगनाथ देवता की जागर है। यदि इसमें कोई त्रुटि है या आपको कुछ लगता है कि कुछ अलग है तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और क्या आपके यहाँ भी गंगनाथ जी के बारे में यही मान्यता है, इस बारे में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी हमारी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। और तो इसी सब के साथ अब मैं ये समाप्त करता हूँ और आप थोड़ा जाग भी गंगनाथ जी का देखिएगा और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। साधु